Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस साल 6 जुलाई से 3 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा। श्रावण मास मंदिरों में भक्तों और सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ लगी दिखाई देती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कोरोना वायरस के कारण इस सावन सड़कों पर कांवड़ यात्री नहीं दिखाई देंगे। उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के ज़्यादातर शिवालयों में कांवड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्री आए तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, वो भी खुद के खर्च पर। हम आपको इन राज्यों के प्रमुख देवस्थानों में कांवड़ यात्रा और सावन में दर्शन को लेकर क्या निर्देश हैं और क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसके बारे में बताते हैं। हरिद्वार में पिछले साल सावन में लगभग 3.5 करोड़ कांवड़ यात्री आए थे। पिछले एक दशक में यहाँ कांवड़ यात्रियों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आमतौर पर यहाँ बाहरी राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा से लोग गंगा जल भरने आते हैं। गंगा के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने का महत्व है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक इस एक महीने में यहाँ 100 से 150 करोड़ का बिजनेस होता है। हरिद्वार में बाहरी राज्यों और उत्तराखंड के अन्य जिलों से आए यात्रियों को जिले की सीमा पर ही रोका जाएगा। अन्य सीमा से लगे अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा के अधिकारियों के साथ हरिद्वार के अधिकारियों ने एक मीटिंग भी की। हरिद्वार प्रशासन ने तय किया है कि अगर कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार आया तो उसे खुद के खर्च पर 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। लोग कांवड़ों में गंगा जल भर सकेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने राज्यों से परमिशन लेकर आना होगा। महाकालेश्वर मंदिर में 8 जून से दर्शन शुरू हो गए हैं। महाकाल में इस साल प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यहाँ सावन में हर साल 20 से 25 लाख लोग महीने भर में आते हैं। खास तौर पर श्रावण सोमवार को यहाँ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले यात्री बड़ी संख्या में होते हैं। सावन के सोमवार पर भगवान महाकाल की सवारी भी निकलती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उज्जैन पहुँचते हैं। पूरे सावन मास में कांवड़ यात्रियों के लिए प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर से निकलने वाले सावन सवारियों में भी लोगों के शामिल होने पर रोक लगेगी। सवारी का रास्ता भी छोटा किया गया है और अभी मंदिर में फिलहाल 3 से 5 हजार लोग रोजाना दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के लिए मंदिर की वेबसाइट या ऐप पर एक दिन पहले अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के दूसरे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर से भी नर्मदा का जल भरने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ओमकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा और ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा का भी खासा महत्व है। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस कस्बे में सावन में 15 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचते हैं। यहाँ भी सावन के हर सोमवार पर भगवान ओमकारेश्वर की सवारी निकाली जाती है। यहाँ भी भीड़ के जमा होने पर रोक लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। कांवड़ यात्रियों को भी यहाँ समूह में आने की अनुमति नहीं है। नर्मदा से जल भरकर ज़्यादातर लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने आते हैं। महाकालेश्वर में रोक होने के कारण इस साल नर्मदा किनारे भी यात्रियों की आवाजाही कम ही दिखेगी। झारखंड के देवघर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में हर साल बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। हर साल सावन में लगभग 20 लाख लोग यहाँ दर्शन करते हैं। देवघर में 100 से 150 किलोमीटर पैदल चलकर भी कांवड़ यात्री गंगा का जल भरकर लाते हैं और भगवान वैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं। यहाँ का कांवड़ मेला भी प्रसिद्ध है। झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ जाने के कारण यहाँ 200 साल में पहली बार कांवड़ मेला आयोजित नहीं होगा। इस समय झारखंड में सारे देवालय बंद हैं। इन्हें खोलने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाबा बैद्यनाथ से माफी मांगते हुए कांवड़ मेला आयोजित न करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में कांवड़ यात्रियों की खासी भीड़ रहती है। प्रयागराज के संगम से जल भरकर काशी विश्वनाथ के अभिषेक की परंपरा है। गोरखपुर के शिवालयों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर भी फिलहाल इन सभी जगहों पर प्रतिबंध रहेगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.